अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जो ना सिर्फ सबक आमूज है बल्कि सनसनी और इबरत से भरपूर है। ये वाकया है कौम आद का, एक ताकतवर कौम जो अपनी ताकत और गुरूर के बायस अल्लाह के अजाब का शिकार हुई। और सबसे अहम बात यह है कि उनके दिल अल्लाह की तरफ से इन्हिराफ कर चुके थे। तो जानते हैं कि कैसे अल्लाह ने इनकी हिदायत को नजरअंदाज करने वालों को तबाह किया। वो समझते थे कि इनकी ताकत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ताकते गुरूर में बदल गई। कौम आद, ताकतवर, मगरूर, नाफरमान। कौम आद का तारुफ। कौम आद एक कबील कौम थी, मशहूर अपनी गैर मामूली ताकत, लंबी कामत और बड़े बड़े महलों के लिए। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़मीन पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। हर तरफ उनके महल, किले और सुतूनों से भरी इमारतें थीं, लेकिन उनकी ताकत ने उन्हें गुरूर और तकब्बुर की जानिब ढकेल दिया। और सबसे अहम बात यह है कि उनके दिल अल्लाह की तरफ से इन्हिराफ कर चुके थे। वो समझते थे कि उनकी ताकत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वो आए और कौम को बार बार समझाने लगे, अल्लाह की इबादत करो और किसी को शरीक ना ठहराओ, गुरूर और जुल्म से बाज आओ, कमजोर और मोहताज लोगों के साथ जुल्म ना करो। मगर कौम आद ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे साथ अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता। लेकिन हकीकत यह थी कि अल्लाह का अजाब करीब था। हर तंबिया के बावजूद कौम आद ने अपनी हठ धर्मी तर्क नहीं की। कौम आद अपनी ताकत पर हद से ज्यादा फख्र करने लगी। उन्होंने बड़े बड़े किले और बुलंद सुतूनों वाली इमारतें बनाई, ये सोचते हुए कि कोई भी उनकी जमीन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार खबरदार किया, ऐ आद के लोग, अल्लाह के अजाब से डरो वरना तुम्हारी तबाही यकीनी है। लेकिन कौम आद ने उनकी बातें सुनने से इनकार किया और मजीद गुस्ताख हो गई। वो शब रोज जुल्म और तकब्बुर में लगे रहे। अजाब के आसार। एक दिन हवा में अजीब तब्दीली महसूस हुई। आसमान पर काली घटाएं छा गईं, जमीन कांप रही थी। सब जान गए कि ये कोई आम तूफान नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब है। मगर कौम आद ने हंसते हुए कहा, हम ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर अल्लाह की तरफ से एक शदीद तूफ़ानी हवा उन पर बरसने लगी। ये हवा इतनी शदीद थी कि 7 रातें और 8 दिन तक रुकी नहीं। ज़मीन कांप रही थी, उनके किले मुनहदिम हो रहे थे और हर तरफ चीखें और खौफ का आलम था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद मोमिन जो अल्लाह की इत्तेआत करते थे महफूज रहे, लेकिन बाकी कौम आद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इनके महल, इमारतें और सब कुछ खाक और खून में तब्दील हो गया। यह मंजर वाकई इबरत अंगेज था। कुदरत की ताकत के सामने इंसानी गुरूर कुछ नहीं। जो लोग अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज करते हैं उनका अंजाम भी यही होता है। सिर्फ अल्लाह की इताअत से निजात है। कौम आद का ये वाकया हमें ये सिखाता है कि ताकत कभी अल्लाह की नाफरमानी का जवाज नहीं बन सकती। गुरूर, जुल्म और गुस्ताखी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह के पैगंबरों की नसीहत सुनना ज़िंदगी और आखिरत में नजात की कुंजी है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि आजिज़ी, रहम और अल्लाह की इताअत हर ताकतवर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर हम गुरूर में मुब्तला हो जाए तो आखिरी नतीजा कौम आद जैसा होगा। आज भी लोग ताकत और मालो दौलत में मगरूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि अल्लाह की रज़ा ही सब कुछ है। कौम आद का ये वाक़या हमें बताता है कि कुदरत की ताकत और अल्लाह का अजाब कभी कमज़ोर नहीं होता। हमें चाहिए कि हम आजिज़ी इख्तियार करें, जुल्म न करें और अल्लाह की हिदायत पर अमल करें। याद रखें, अल्लाह की हिदायत से बड़ा मुहाफ़िज़ कोई नहीं और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही है। जज़ाकल्लाह खैरा कि आपने कौम आद का ये वाकया सुना। अगर आपने इससे सबक लिया तो लाइक करें, शेयर करें
اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسلامی واقعات دیکھ سکیں۔